मेंसुरेशन 2D। तो मेंसुरेशन 2D में मेंसुरेशन 2D मेंसुरेशन 2D में जो हम लोगों ने अभी तक देखा था वो क्या देखा था? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें हम लोग इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये देखा था, उसमें ये जाना था कि जो इन सर्कल होता है और सर्कम सर्कल होता है, दोनों का सेंटर, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे आकर के लाई करता है। और वो जगह कौन सी होती है? वो जगह होती है सेंटेरॉइड, जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। उसी जगह पे इन सर्कल और सर्कम सर्कल का सेंटर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और इसी के सहायता से हमने इनका रेडियस भी निकाला था। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी बात को ध्यान रखना है, और जो इनके रेडियस का फार्मूला है उसको ध्यान रखना है। स्मॉल आर का मतलब होता है कि इन सर्कल का रेडियस, और वो क्या आया था? a/2√3, ये आया था इन सर्कल का रेडियस। और जो सर्कम सर्कल का रेडियस था वो आया था a/√3। बस, यानी कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता है तो हम इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे इस तरीके से आएगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें बताइए इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा? इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा? R और कैपिटल R क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला पता है, तो हम तुरंत कहेंगे R बराबर होता है a/2√3। a यानी कि इस साइड की लंबाई, प्रत्येक साइड की लंबाई, तो 12/2√3। 2 से ये 6 बार में गया तो ये आ गया 6/√3 सेंटीमीटर, 6/√3 सेंटीमीटर। और कैपिटल R क्या आ गया? a/√3, यानी कि a कितना है? 12 है ना, तो 12/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, a यानी कि प्रत्येक साइड की लंबाई जो कि 12 है, तो हम इस 6 को देख रहे थे तो इस वजह से गलती से यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो 12/√3, और ये क्या आएगा? 6/√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें प्रत्येक साइड की लंबाई अगर पता है तो हम तुरंत निकाल लेंगे इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस। ऐसे ही अगर हमसे दे दें प्रत्येक साइड की लंबाई 14 सेंटीमीटर, an equilateral triangle with each side of length 14 centimeter, find the radius of circumcircle and incircle. Find the radius of circumcircle and incircle. तो incircle की रेडियस r बराबर a/2√3 और a की वैल्यू 14/2√3। सॉल्व करेंगे 7/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। और कैपिटल और यानी कि सर्कम सर्कल की रेडियस a/√3, तो a कितना है 14/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें सवाल पूछ देगा कि पेरीमीटर दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और आपसे पूछ देगा कि आप बताइए सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस बताइए। पेरीमीटर दे देगा और सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस पूछेगा। तब हम क्या करेंगे, जैसे हमें दे दे कि जो है पूरा लैंग्वेज में लिख देते हैं, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ एन equilateral triangle is 30 centimeter. The perimeter of an equilateral triangle is 30 centimeter. Find the radius of circumcircle and incircle. Find the radius of circumcircle and incircle. पेरीमीटर दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 30 सेंटीमीटर, तो इसके सर्कमसर्कल और इनसर्कल की क्या रेडियस होगी। तो उसके लिए हमें इसके साइड की लंबाई का पता होना ज़रूरी है। तो हमें पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, प्रत्येक साइड की लंबाई a होगी, तो तीनों साइड को जोड़ेंगे वही पेरीमीटर होगा, a और a, तीन को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, 3a बराबर यही पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर 30 के बराबर है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आ गया प्रत्येक साइड की लंबाई। अब हम आराम से सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस खाली बैठ के निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2√3, a की वैल्यू कितनी दी गई है 10, 10/2√3, 2 से काट चाहे तो काटते हैं तो 5/√3 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और इसी तरीके से सर्कम सर्कल की रेडियस a/√3 और a की वैल्यू आई है 10, तो 10/√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमसे पेरीमीटर भी दे देगा तो भी हम निकाल लेंगे। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक साइड की लंबाई का हमें ज्ञात होना आवश्यक है। प्रत्येक साइड की लंबाई अगर हमें पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमें ये दे दें प्रश्न, अगर थोड़ा सा जिसने डेरिवेशन नहीं देखा उसके लिए अगर प्रश्न इस टाइप से आ जाए तो वो हो सकता है इस प्रश्न में थोड़ा देरी करे। प्रश्न ये दे दे, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। Find the radius of circumcircle and incircle. Find the radius of circumcircle and incircle. परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी गई है तो हमें पता है जो हाइट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसका फार्मूला होता है h = √3/2a और इसकी वैल्यू 30 के बराबर दी गई है। तो यहाँ से a बराबर निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे।
तो ए बराबर आ जाएगा 30 इंटू 2 60, 60/√3। इतना सेंटीमीटर ए की वैल्यू आ जाएगी। और जब ए आ गया तो हमसे कुछ भी पूछें हम निकाल लेंगे। इन सर्कल का रेडियस आर बराबर a/2√3 और ए कितना है, ए है 60√3 और इसकी बस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2√3 में बस। ठीक है, कभी कभी ए की वैल्यू जब फ्रैक्शन में रहे तो बस आप इसके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 15/4 है तो 15/4 इंटू 1/2√3। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 30, ये कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 30/3 जो कि आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और अब जब हमें सर्कम सर्कल की रेडियस पूछेगा तो हमको उतना नहीं देखना है, हमको बस इन सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दिया तो सर्कम सर्कल का रेडियस तुरंत बोलेंगे क्या, इसका दुगना। तो जो सर्कम सर्कल का रेडियस आएगा वो 2 इंटू आर के बराबर आएगा, यानी कि इसका दुगना कितना होता है, 2 इंटू आर 10, बस 20 सेंटीमीटर। उत्तर आ गया। डिटेल में इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम a/√3 को सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इन सर्कल का रेडियस हम निकाल लिए तो आउटर सर्कल यानी कि सर्कम सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसी का दुगना हो जाएगा। तो हाइट भी दे देगा तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमसे एरिया दे दे तब हम क्या करेंगे, तो एक एरिया वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगर हमें ये दे दे द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ एन equilateral triangle is 200√3 centimeter squares, 200√3 centimeter square. Find the radius of circumcircle and incircle. Find the radius of circumcircle and incircle. अगर हमें एरिया दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हम इससे क्या निकालेंगे, साइड की लंबाई निकालेंगे। लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें एरिया का क्या पता हो, फॉर्मूला पता हो। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बराबर होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, और ये इतने की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, बराबर 200√3। ठीक है, अब इस √3 से √3 क्या आ जाएगा, कट जाएगा और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर 800 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √, में 800 यानी कि 8 गुणे 100 आ जाएगी। ठीक है, तो 100 तो ये 200 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 लिख देंगे तो ये और आसान हो जाएगा। 800 को हम लिख सकते हैं 400 गुणा 2, ये भी तो लिख सकते हैं। और 420 का रूट होता है तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20√2 सेंटीमीटर आ गया। प्रत्येक साइड की लंबाई ए की वैल्यू आ गई। तो बस हम इन सर्कल को निकाल लेते हैं, इन सर्कल के रेडियस को, और सर्कम सर्कल का रेडियस निकालने के लिए इसका दुगना कर देंगे। तो इन सर्कल का रेडियस होता है a/2√3
ए की वैल्यू आ गई है 20√2/2√3। 2 से ये 10 बार में कट गया, तो बस आ गया 10√2/√3 सेंटीमीटर। 10√2/√3 सेंटीमीटर। अब इसी का दुगना कर देंगे तो 10 का दुगना 20 सेंटीमीटर आ जाएगा सर्कल का रेडियस। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें रेडियस निकालने के लिए बोलेगा तो चाहे एरिया दे दे, हाइट दे दे, पेरीमीटर दे दे या फिर साइड दे दे, कुछ भी दे, तो हम उसको एरिया उसके रेडियस को निकाल सकते हैं, सर्कल और इन सर्कल के रेडियस को निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद। अभी तक हम लोगों ने इन सर्कल और सर्कल के बारे में कि दो ट्रायंगल्स के से रिलेटेड पढ़ा। एक तो शुरुआत की थी हमने राइट एंगल ट्रायंगल से, और उसके बाद जो हमने ये फार्मूला देखा ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। लेकिन अगर हमसे ट्रायंगल स्केलन दे दे तब हम एरिया को कैसे निकालेंगे, तब हम रेडियस को कैसे निकालेंगे, इसका हमें पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब बात आती है स्केलन ट्रायंगल में इन सर्कल और सर्कल के रेडियस को निकालेंगे कैसे। स्केलन ट्रायंगल में SCALANE स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में इन सर्कल और सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे। तो स्केलन ट्रायंगल में होता क्या, पहले स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड की लंबाई बराबर नहीं होती, उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें दिक्कत क्यों आ रही है, इसमें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जो इक्विलेटरल में फार्मूला था वो इसमें अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि इक्विलेटरल में जो कि इन सर्कल और सर्कल का जब रेडियस जो कि सेंटर बन रहा था वो सेंटेरॉइड पे लाई कर जा रहा था, सेंटेरॉइड पे आके लाई कर रहा था। तो हम आसानी से हाइट को 2:3 में डिवाइड करके और यहाँ से 2:1 में डिवाइड करके हम लोग रेडियस निकाल लेते थे। लेकिन अब ये सिचुएशन स्केलन ट्रायंगल में नहीं है। स्केलन ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता कि इन सर्कल का जो रेडियस होगा और सर्कल का जो रेडियस होगा वो इसी एक ही पॉइंट पे लाई करे और वो सेंट्रॉइड पे भी लाई नहीं करता। तो दोनों बातें हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले इन सर्कल को देख लेते हैं डिटेल में कि तरीका क्या होता है और फिर बस अंत में फार्मूला याद रख लेंगे। इसकी लंबाई एंगल ए के सामने वाली साइड को ए मानेंगे, बी के सामने वाली साइड को बी और सी के सामने वाली साइड को सी मानेंगे, ऐसा जनरली माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसी के अंदर, यही होता है आपका क्या, इन सर्कल हो गया। इन सर्कल होने के लिए ज़रूरी है कि वो तीनों साइड को टच करें। अब इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सेंटर तो होगा ही होगा, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए और ओ को सेंटर नाम दिया। ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया ज्वाइन। ठीक है, ओ को हमने क्या नाम दिया, सेंटर। अब हम एक काम करेंगे, ओ से इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा इस सर्कल का रेडियस, और जब रेडियस बनेगा तो ये एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच कर रही है। इस सर्कल को ये ए बी लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, और जब टच कर रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये ओ से सी की जो दूरी होगी उसको हमने रेडियस बोला, तो इसको आर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे आते हैं, ये भी रेडियस ही होगी, और ए से सी, ए और सी एक टेंजेंट है, इस सर्कल को टच करती हुई जा रही है, तो रेडियस के साथ यहाँ पे भी 90 बना देगी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी ये 90 बना देगी, ये रेडियस हो जाएगा
और फिर ये लाइन इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो फिर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी आर और इसकी वैल्यू भी आर, क्योंकि सब के सब क्या हैं, सर्कल के रेडियस हैं। अब जो है यहाँ पे 3 ट्रायंगल आपको दिखाई दिया, ए ओ बी, ए ओ बी, ओ ये पॉइंट है, ए ओ बी एक ट्रायंगल ये बना, ए ओ सी एक ट्रायंगल ये बना, और एक ट्रायंगल बी ओ सी बना। 3 ट्रायंगल हो गए, बी ओ सी, एक ट्रायंगल बी ओ सी ये हो गया, एक ट्रायंगल ए ओ सी ये हो गया ऐसे, सॉरी ए ओ बी, और एक ट्रायंगल ए ओ सी इधर हो गया, ए ओ सी इधर हो गया। तो 3 ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं इस बड़े ए बी सी वाले ट्रायंगल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े ए बी सी वाले ट्रायंगल की एरिया इन सब के छोटे छोटे ट्रायंगल की एरिया का जोड़ के बराबर होगी, यानी कि योग के बराबर होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है। अब ए बी सी के ट्रायंगल की एरिया हम लोग किससे निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं, क्योंकि ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसमें हमें दूसरा तरीका नहीं पता है। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूले से हम इसकी एरिया को निकालेंगे। अच्छा, अब इसको देखिए, तो ए ओ बी ट्रायंगल की एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ए ओ बी ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे हम लोग कैसे, वो देखिए। यहाँ से इसकी दूरी रेडियस है और ये 90 डिग्री बना रहा है, और जब 90 डिग्री बना रहा है तो ये हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल ए ओ बी में, ये हाइट हो जाएगा। तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। बेस की वैल्यू किस पे, 90 डिग्री ए सी पे, ए बी पे बना रहा है, और जिसकी वैल्यू सी है, तो सी इंटू आर। ठीक है, आर यहाँ से इसकी दूरी हाइट, और ये बेस, तो बेस इंटू हाइट, और इसका 1/2। फिर सिमिलरली इसमें ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, तो हाफ इंटू ए इंटू आर, प्लस इसी तरीके से इसमें बी बेस हो जाएगा और ये 90 डिग्री, आर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ से आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और हाफ 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 इसमें भी है, तो 1/2 आर को हम बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, सी प्लस ए प्लस बी, ये बचा। ठीक है, और इधर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये आर क्या है, ये रेडियस है किसका, इन सर्कल का रेडियस। तो आर की वैल्यू बराबर हो जाएगा क्या, आर बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गुणे 2 अपॉन सी प्लस बी प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। सी प्लस बी प्लस ए को हमने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ई प्लस, अब इसको और इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं ऊपर नीचे। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ जाएगा, और वो क्या आएगा उसको देखिए। आर बराबर, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो वहीं रह जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ से जो 2 था, चलिए पूरा करके ही दिखा देते हैं इसको। इस पूरे को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये तो ऊपर वाले की बात हो गई, नीचे वाले को भी हमने यही काम किया। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को हम लोगों ने पढ़ रखा था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को पेरीमीटर बोलते हैं।
और a+b+c/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, हीरोन्स फार्मूले में। तो यानी कि इन सर्कल के रेडियस का जो फार्मूला आया वो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, इसके जगह पे हम लिख देते हैं सेमी पेरीमीटर, अपॉन सेमी पेरीमीटर, अपॉन सेमी पेरीमीटर। और ये प्रत्येक ट्रायंगल में लागू होगा, ये बात प्रत्येक ट्रायंगल में लागू होगा। यानी कि इन सर्कल का जो रेडियस आएगा उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल की एरिया निकालनी पड़ेगी, फिर उसका पेरीमीटर निकाल करके आधा करना पड़ेगा, तब जा कर के सेमी पेरीमीटर आएगा। और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें इन सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया हमें ये वाली प्रक्रिया, ये इतनी बड़ी हमें सॉल्व नहीं करना है, ये पूरा का पूरा इस कहानी को हमें नहीं दिमाग में रखना है, हमें बस इस फाइनल कंक्लूजन को ध्यान रखना है। बस इतना कि ट्रायंगल की एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे, इन सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ट्रायंगल की एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे, इन सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ट्रायंगल कोई सा भी हो, स्केलन हो, इक्विलेटरल हो, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो था इन सर्कल निकालने का तरीका। अगर हमसे सर्कम सर्कल पूछ दे तो उसका क्या फार्मूला होता है, तो सर्कम सर्कल निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, सर्कम सर्कल का रेडियस निकालने का जो फार्मूला होता है स्केलन ट्रायंगल में, वो होता है A इंटू B इंटू C अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये फाइनल आपको फार्मूला ध्यान रखना है बस, ठीक है, इसको डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है, बस आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, A इंटू B इंटू C अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल जो है इसकी एरिया, इस पूरे की एरिया और प्रत्येक साइड की लंबाई A B और C, इसका गुणा करके ऊपर लिख देंगे और जो एरिया आएगा उसका 4 गुना करके नीचे लिख देंगे। फिर दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा किसका, सर्कम सर्कल का। तो इस तरीके से जो है अब तक जो है, अब हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, सर्कम सर्कल और इन सर्कल वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था, पहले इस पे हम लोग 2-3 सवाल कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखिए, दे आपसे द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, sides of a triangle are 10 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. The length of sides of a triangle are 12 centimeter, 10 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. Find the radius of incircle and circumcircle. Find the radius of incircle and circumcircle. तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस बताइए। यदि जो है ट्रायंगल के साइड्स की लंबाई 10, 12 और 15 सेंटीमीटर है, तो आप इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस बताइए। तो उसके लिए हमें पता है, इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल की एरिया निकालना होगा।
तो निकाल लेते हैं। ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला से ही हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होगा एस बराबर। तो 10 और 12 कितना होता है? 22। 22 और 5 कितना हो गया? 27। तो 10 इसको 27 ने इसको हम 26 कर लेते हैं, इसको 6 बनाते हैं। तो 10 और इसको 6 कर लेते हैं ताकि ये कट जाए। तो 10 और 12 होता है 22, 22 और 6 28। तो 10 प्लस 12 प्लस 16 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? एरिया निकालनी है। तो एरिया हम लोग ट्रायंगल का वो फिगर अब नहीं बनाएंगे बैठ के, हम सीधे डायरेक्ट एरिया निकालेंगे। 14 में से प्रत्येक साइड को घटाएंगे। 14 में से 10 गया तो कितना बचा? 4। फिर 14 में से 12 गया तो कितना बचा? 2। फिर 14 में से 16 गया तो यहाँ पे भी कितना बचा? यहाँ पे 2 बच रहा है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एक सेकंड, जब हमने इसको 16 किया तो पहले हमारा फ़र्ज बनता है हम एक बार इसको चेक कर लें कि क्या ट्रायंगल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वैल्यूज अपने मन से ली है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आपको एग्ज़ाम में ये चेक नहीं करना पड़ेगा प्रत्येक सवाल में। जहाँ नेसेसरी आपसे पूछे कि क्या ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ चेक करना है। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमने रैंडमली अपने मन से कोई वैल्यू लिया हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। और उसकी कंडीशन क्या होती है? 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो जोड़ें, तो जोड़ दिया तो ये आ गया 10 और 12, सम हुआ 22। तीसरे साइड से बड़ा है? बिल्कुल है। 10 में से 12 में से 10 को घटाया तो 2 आया, इससे छोटा है, ये बात भी सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, इसको और इसको लेकर के देखते हैं तब। तो 10 और 16 26, इससे बड़ा है। ठीक है, 6 घटाने पे 6 आ रहा है जो कि इससे छोटा है, ये भी ठीक है। और फिर इन दोनों को जब लेते हैं तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। हाँ, तो हमने यहाँ पे गलती की हुई है, सेमी पेरीमीटर 14 नहीं आएगा। 10 और 12 हो गया 22, 22 10 32, 32 और 6 38, 38 का आधा करेंगे 19 आएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो 19 आएगा। तो प्रत्येक को हम लोग 19 बना लेते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को काटते हुए। 19, फिर 19 में से 19 में से 10 गया 9 बचा, 19 में से 12 गया 7 बचा, 19 में से 16 गया 3 बचा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सेमी पेरीमीटर की लंबाई इन तीनों साइड की लंबाई से बड़ी आएगी। हमारे केस में नहीं आ रही थी, इसीलिए हमें चेक करना पड़ा। तो जो कि पता ही चल गया, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर ही दी थी। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये 3 बाहर आ जाएगा और कुछ बाहर आने की कंडीशन में नहीं है। 19 गुणे 21 ये अंदर ही रह जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? एरिया हो गया। ठीक है, अब पेरीमीटर हमने अभी निकाला था, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर 19 है तो पेरीमीटर 38 हो जाएगा। तो उसको नहीं दिक्कत, उससे नहीं जानता है, हमें सिर्फ सेमी पेरीमीटर से ही लेना देना है। तो बस, तो यहाँ से जो है सर्कल की रेडियस, सॉरी इन सर्कल की रेडियस आ गई। क्या होता है फार्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऊपर लिखा 3, 9 गुणे 21 अंडर रूट में, और अपॉन जो सेमी पेरीमीटर आया है 19। बस इतना सेंटीमीटर क्या हो गया? ये आपका इन सर्कल का रेडियस आ गया। और सर्कल का रेडियस R बराबर
ए गुणे बी गुणे सी, ए गुणे बी गुणे सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ए इंटू बी इंटू सी, ए आपका 10 है, बी 12 है और सी 16 है। तो 10 गुणे 12 गुणे 16 बटे 4 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 अंडर रूट 19 इंटू 21। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 12 चौको 48, 48 था हमें 480, तो ये 3 से ये भी कट जाएगा और ये कितनी बार में गया? 4 बार में। 4 चौको 16, तो 160 आ गया ऊपर और नीचे बचा सिर्फ अंडर रूट 19 गुणे 21 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हमें निकालना है स्केलेन ट्रायंगल में इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस। तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो अब जो है इन सर्कल और सर्कम सर्कल वाला टॉपिक ट्रायंगल के चैप्टर में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है ट्रायंगल में हमें कुछ और भी बातें जाननी है। ठीक है, तो ट्रायंगल में जो है सर्कम सर्कल और इन सर्कल वाला टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अब तक जो हम लोगों ने टोटल फार्मूले पढ़े उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सर्कम सर्कल और इन सर्कल के रेडियस से रिलेटेड। तो देखिए, सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोगों ने यात्रा की आरंभ किया था। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब हम क्या करेंगे? सर्कम सर्कल और इन सर्कल का रेडियस का क्या फार्मूला होगा? जल्दी बताइए, याद आ रहा है? रिवीजन तो आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है? सच सच बोलिए कमेंट सेक्शन में, कितने को याद था ये बात? राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल में रेडियस कैसे, किस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं? अगर आपको नहीं याद है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं बताइए? सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लेने से और यहाँ के कंटेंट को मैच करने से, इधर उधर 4-5 अलग अलग एजुकेटर को फॉलो करने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, प्रॉपर आपको रिवीजन करना पड़ेगा और जितनी भी पीछे क्लासेस पढ़ाई गई हैं उन सारी क्लासेस में जितने फॉर्मूले बताए गए हैं, जितने बातें, जितने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो सब आपको पता होना चाहिए और एकदम रटी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें पीछे की। इस तरीके से कैसे काम चलेगा बताइए? ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके और छोड़ देंगे कि चलिए ठीक है हमें समझ में आ गया, तो हाँ मैं मानता हूँ उस समय तो समझ में आ गया, उस समय बहुत ही अच्छा लगा, उस दिन तक मान लीजिए बहुत से बहुत 2-4 घंटे तक वो याद रहा। लेकिन जब लगातार आप 16 क्लासेस अलग अलग दिन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें तब याद नहीं रहेंगी। अभी हम लोग आगे 4-5 क्लासेस और पढ़ जाएँ तो फिर आपको ये चीज़ें भूलती जाएंगी पीछे के जितने बताई गई हैं, यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो। और फिर वो कमी आप में होगी, वो हमारे अंदर उसकी कमी नहीं है। वो हमारे अंदर कमी तब होती जब हम ये कहते हैं कि हमारे पढ़ाने में जब कमी होती, लेकिन यहाँ पे तो कोई कमी हो नहीं रही है। हम तो सारी चीज़ें आपको बेसिक से बता रहे हैं जो कि और कोई नहीं बताएगा आपको इतने बेसिक से। और कोई आपको ये घंटा नहीं बताने वाला है कि सर्कम सर्कल और इन सर्कल क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फॉलो होते हैं, ट्रायंगल के बनने का क्या तरीका होता है। लेकिन खैर वो उस सारी बातों को, इन सारी बकवास बातों को छोड़िए, और कोई क्या बताता है उससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन जो आपका काम है पहले तो आपको उतना करना चाहिए ना कि आपको रिवीजन करना आपके हाथ में है। हम तो यहाँ से आके करा नहीं सकते हैं, ऑनलाइन चल रहा है, इसको हम कैसे कराएं बताइए?
जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होंगे तब तक हम लाख चाहे कितना भी कुछ भी आपको पढ़ा दें, चाहे हम मेंसुरेशन में आपको 500 सवाल भी करा दें, तो वो काम नहीं आने वाला। क्योंकि आप डेली के डेली पढ़ते जाएंगे, फिर उसके अगले 10 दिन बाद वो पीछे के सवाल भूल गए, क्योंकि रिवाइज नहीं किया आपने। और जो कि रिवीजन करने में डेली अगर आप अच्छे से रिवाइज करें तो 20 मिनट में आपका ये क्लास रिवाइज हो जाएगा। 20 मिनट मैक्सिमम है, 2 बार आप रिवाइज कर पाएंगे। फिर अगले दिन फिर 20 मिनट रिवीजन के लिए निकालिए, और फिर उसके बाद अगले दिन जो 20 मिनट निकालिए उसमें पिछले दिन का भी रिवाइज करिए, और अगले उस दिन जो पढ़े उसको भी रिवाइज करिए। इस तरीके से एक एक हफ्ते तक आपका रिवीजन डेली करना चाहिए। एक एक वीक का जो पिछले दिन पढ़े हैं उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको भी रिवाइज करना है। अब हमें ये चीज़ें याद कैसे हो गई हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पूछ देगा तो हम तुरंत बता देंगे कि यहाँ पे सर्कम सर्कल और इन सर्कल के रेडियस का क्या फार्मूला होता है। हमसे राइट एंगल ट्रायंगल पूछ दे, स्केलन पूछ दे, या फिर और एक और इक्विलेटरल पूछ दे, हम उसमें भी बता देंगे। हमें ये भी पता है कि मीडियन कब 90 डिग्री बनाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और आपको भी बताया गया वो कंडीशन। लेकिन हमें वो बात याद है, पहले भी याद थी और अभी भी याद है। आपको बताने की बात ये नहीं कि आपको बता करके हम भूल गए हैं, हमें अभी भी याद है वो बात। तो वो कैसे याद हो गई है? हम उसको कम से कम मेंसुरेशन को हम अभी तक हम बताएं तो कम से कम 20 बार हमने उसी चीज़ को रिवाइज किया, 20 बार, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको मैं इतने इफ़ेक्टिव वे में पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ रिवाइज करिए, ठीक है? इसको मजाक में मत लीजिए जितना पढ़ाया जा रहा है उसको। चलिए, तो जल्दी से जल्दी हम लिख लेते हैं P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ये हमारा काम नहीं होना चाहिए आपको बैठ के यहाँ से याद कराना क्या फार्मूले होते हैं और क्या नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सर्कम आपको ये भी नहीं याद होगा तब कि जो इसमें जो होता है सर्कम सर्कल, उसका रेडियस उसका जो सेंटर होता है वो हाइपोटेनस पर ही आता है, ये भी भूल गया होगा। और जो मीडियन होता है उसकी भी लंबाई इसके सर्कम सर्कल के रेडियस के बराबर होती है, हाइपोटेनस अपॉन 2। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, आर से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? इन सर्कल को, और इसको, और कैपिटल आर से सर्कम सर्कल को। ये पहला ट्रायंगल। और जो दूसरा हमने पढ़ा था वो किस में पढ़ा था? वो पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये तो आज ही पढ़ा था, इस पे कुछ सवाल आज ही किए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर यानी कि इन सर्कल की रेडियस a/2√3 और कैपिटल आर की वैल्यू a/√3, और दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? r/r 1:2, ये इसका दुगना होता है। ठीक है, तीसरा स्केलन ट्रायंगल डेली आप लोग याद करते तो आपको भी ये सब तो तुरंत पेन चल जाना चाहिए। ऐसे सवाल मतलब कि ऐसा कोई पूछ दे तो तुरंत आपको पेन चल जाने से a/2√3 और a/√3। या फिर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए P + B - h/2। स्केलन ट्रायंगल में देखिए R बराबर अभी डिराइव किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन सेमी पेरीमीटर। जब आपको फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तब आप करेंगे क्या? या फिर याद रहे या न रहे, रिवीजन आपको डेली करना पड़ेगा। हम बता दे रहे हैं 4, इसमें A × B × C अपॉन 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये टोटल 6 फार्मूले आपके राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल और इन सर्कल से रिलेटेड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो खास बात हमने यही देखी थी कि जो हाइपोटेनस पर
सर्कम सर्कल का क्या सेंटर लाई करता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने ये देखा था कि जो सर्कम सर्कल और इन सर्कल हो, सबका जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पे लाई करता है, और वो पॉइंट भी स्पेशल पॉइंट है, वो भी कोई आम पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट की खासियत ये है कि वो पॉइंट सेंटेरॉइड भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब इसमें से कुछ बच्चों को सेंटेरॉइड भी नहीं पता होगा, भूल गए सेंटेरॉइड क्या होता है, जो कि अभी बताया जा चुका है पिछले क्लासेस में। सेंटेरॉइड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वो सारी बातें बहुत ही डिटेल में कराई जा चुकी हैं और आप लोग भी पढ़े हैं उसको, लेकिन रिवाइज नहीं किए, तो उसका वो अब उसके लिए हम क्या करें। फिर उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल, इन सब मामलों में देखिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ये बता रहे हैं। स्केलेन ट्रायंगल का रेडियस स्केलेन ट्रायंगल का रेडियस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर निकाल करके आधा कर देंगे। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों साइड को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया, सेमी पेरीमीटर आ गया। तीनों साइड को जोड़ेंगे, पेरीमीटर आएगा। अच्छा, स्केलेन ट्रायंगल का रेडियस आ जाएगा A इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब देखिए ट्रायंगल आपका ख़त्म होने वाला है ये, और अभी तक आपको ये सारी बातें नहीं पता है। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब टोटल जो ट्रायंगल में जो है 3 से 4 बातें बहुत ही छोटी छोटी हैं, जो कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 3 से 4 बातें जो हैं बहुत छोटी छोटी, वो ही बस अब बचा हुआ है, इसके अलावा ट्रायंगल अब नहीं बचा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वाड्रिलेटरल की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं क्वाड्रिलेटरल में। और इसके बाद मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जितने पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इस बार आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तभी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।